हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्टिव फॉर्म है, जो कि हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में क्रिएट करेंगे। जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमें उसे उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंट्रोल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग सभी तरह के कंट्रोल्स यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म के थ्रू हम डेटा गेट करेंगे। जब भी यूज़र उन फॉर्म कंसोल में अपना डेटा सेट करेगा तो वो डेटा हमें बैकएंड पे मिलना चाहिए। और कैसे अपडेट कर सकते हैं वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम जनरली जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो जिससे टेक्स्ट बॉक्स हम लेते हैं, रेडियो बटन्स हम लेते हैं, चेक बॉक्स हम लेते हैं, ड्रॉप डाउन हम लेते हैं। तो मोस्टली हम ज़्यादातर जब यही कंट्रोल ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्म क्रिएट करेंगे वो रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो मेनली उसी पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड की ओर चलते हैं और वहाँ पर एक नया फॉर्म क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया। सिंपली ये एक ऐप कंपोनेंट है जो कि एक ब्लैंक ब्लैंक HTML और ब्लैंक TS कोड है। मैंने अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। चलिए ठीक है, वन बाय वन हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं TS फाइल्स पे जाता हूँ। ये TS फाइल है और यहाँ पे जब भी हम रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना होगा। और ये जो मेरा कंपोनेंट है अभी ये एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, तो यहीं पे डायरेक्ट मैं उस मॉड्यूल का नाम दे सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, इसको मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। और जो ये वेरिएबल होगा हमारा, ये होगा हमारा फॉर्म ग्रुप टाइप का। ठीक है। इस फॉर्म में हम मल्टीपल ग्रुप भी रख सकते हैं। उन ग्रुप्स में हम मल्टीपल टाइप के कंट्रोल हम रख सकते हैं। कैसे रखेंगे वो आगे हम देखते हैं। और जो ये फॉर्म हम क्रिएट करेंगे इसमें हम फॉर्म बिल्डर यूज करेंगे, जो कि एक सर्विस होती है जो एंगुलर प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये एक रैपर सर्विस होती है जिसके थ्रू हम अपने फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें सारी जो डिटेल्स होती है वो एक्सेस कर सकते हैं। वैलिडेशन ऑल्सो वी कैन एक्सेस। ठीक है। तो हमें उसे इनिशियलाइज करने के लिए अपने कंस्ट्रक्शन में पास करना होता है। तो जल्दी से हम उसको कर लेते हैं। ये मैं एक प्राइवेट टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है। और ये किस टाइप का होगा, ये होगा हमारा फॉर्म बिल्डर टाइप का। ये मैंने उसको एक्सेस कर लिया है। ठीक है। हमने फॉर्म को एक जो फॉर्म हमने वेरिएबल लिया है उसमें जाते हैं और वन बाय वन सारे टाइप के जो कंट्रोल है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये ऑटो करेक्ट दे रहा है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो ये जो फॉर्म हमने डिफाइन किया था वो हमने यहाँ पे वेरिएबल इसके अंदर हमें सारे, क्योंकि ये एक फॉर्म टाइप का वेरिएबल है तो ये जो सारे कंट्रोल्स हैं वो इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इन कंट्रोल को हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना, क्योंकि ये ऑटो कर दे रहा था तो मैंने सेम उसी को यूज़ करके यहाँ पर इसको ले लिया है। सपोज करो पहला हमें लेना है, जो पहला कंट्रोल्स है वो हम रेडियो बटन लेंगे। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि हमें ये थोड़ा सा दिखता रहे। इसमें मैंने ले लिया रेडियो ऑप्शन। जो दूसरा कंट्रोल मैं लूँगा वो होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट। मैं इसका नेम दे देता हूँ। जो तीसरा होगा ये हम रख लेते हैं चेक बॉक्स और इसका जो मैं नाम देता हूँ एग्री टर्म। एक चेक बॉक्स का होगा। और जो नेक्स्ट वाला है ये मैं ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ। तो मैं इसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग दे देता हूँ। जो ये आ रहे होते हैं यहाँ पर, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है। रेडियो बटन में अभी हम कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी टेक्स्ट बॉक्स में, ना ही किसी चेक बॉक्स में, ना ही ड्रॉप डाउन में। ये चीज़ें जो मैंने लिखी है ये एप्लीकेबल है कि आप उस पर्टिकुलर कंट्रोल पर कोई वैलिडेशन आप उसको देना चाहते हो। सपोज दैट इसमें आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है तो ये रिक्वायर्ड कि आपने कंडीशन ऐड कर दी कि इट्स द वैल्यू शुड बी मस्ट देयर। ओके। सेम हमने टेक्स्ट बॉक्स में इसी तरीके से ले लिया है, सेम चेक बॉक्स में और सेम ड्रॉप डाउन में। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है मैं उसमें एक और वैलिडेशन डाल देता हूँ। जो वैलिडेटर यूज़ करके मैं इसकी लेंथ भी चेक करा लेता हूँ कि मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये ज़्यादा हमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज दिखेगा। मिनिमम लेंथ में इसमें डाल देता हूँ 3। ठीक है। अब जब भी कोई यूज़र इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करेगा तो यहाँ पर दो कंडीशन एप्लीकेबल होगी। पहली कंडीशन ये होगी कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। और उसके बाद
उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 3 होना चाहिए। अगर सपोज करो आपने कोई भी नेम डाला, नेम टेक्स्ट आपने डाला, टी एक्स टी टेक्स्ट आपने डाला, तो दैट इज ओके। बट अगर आप टी ई डालते हो तो इस कंडीशन पे आपकी वैलिडेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जो मिनिमम लेंथ दी है वो 3 दी है और आपने जो एंटर किए है वो ओनली 2 कैरेक्टर डाले हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले कंट्रोल पे चलते हैं, जो कि हमारा है चेकबॉक्स। बाय डिफॉल्ट हम इसको फॉल सेट कर देते हैं, क्योंकि चेकबॉक्स में क्या रहता है, या तो वो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब भी हमारा कोई फॉर्म है वो एज ए फॉल्स हम उसको सेट कर देते हैं। और बाकी आई थिंक हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स लिया है वो या तो चेक होगा या अनचेक होगा। तो मैं बाकी इनको रिमूव कर देता हूँ। ये मेरी ड्रॉप डाउन है। सेम ड्रॉप डाउन में हमारा कोई भी आइटम सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इसमें कोई भी डेटा नहीं लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है। ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्म हो गया है। इसमें रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन ये हमने ले लिया। अब हम एक बटन की एक इवेंट जनरेट कर लेते हैं, जो कि हमारी होगी ऑन सबमिट। एक फंक्शन होगा जिसके क्लिक पे जब भी यूजर क्लिक करेगा किसी बटन पे, क्योंकि जब आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे अपने ड्रॉप डाउन में, तो आप क्या करोगे, किसी बटन पे आप क्लिक करोगे, उस बटन पे आपका डेटा हमें एक्सेस हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं अगेन ये ऑटो करेक्ट ले लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है उसके अंदर ये जो फॉर्म ग्रुप है ये मैंने चेक करा लिया कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर ये वैलिड है तो उसकी सारी वैल्यू मुझे प्रिंट करा कर दे दो। अगर ये इनवैलिड है तो ये प्रिंट कर दो। ठीक है। तो ये छोटा सा फंक्शन है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और मैं इसको नेम चेंज करके ऑन सबमिट कर देता हूँ। ठीक है। और ये यहाँ पे इसके बाहर हमने इसको पुट करना है। ठीक है। तो ये छोटा सा कोड हमने लिखा है। और ये फॉर्म हमारा कब वैलिड और कब इनवैलिड होगा, ये फॉर्म हमारा जब वैलिड होगा जब हमारे जो भी हमने ये वैलिडेशन ऐड की है अगर ये सारे हमारे पास हो रखे हैं तो उस टाइम पे हमारा फॉर्म वैलिड होगा। अगर हमने एक भी इसमें से मिस कर दिया, सपोज दैट ये चेकबॉक्स आपने जो डाला है ये रिक्वायर्ड है, आपने इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, तो इसका मतलब अभी आपका फॉर्म इनवैलिड स्टेट में पड़ा हुआ है। ये ड्रॉप डाउन है, हमने रिक्वायर्ड डाला हुआ है, आप एक भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करते तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तभी तक हमारा फॉर्म इनवैलिड होगा। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिखा है, केवल इतना ही कोड हमने लिखा है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक इस ड्रॉप डाउन को बाइंड करने के लिए एक डेटा भी तो अब हम क्या करते हैं, एक एक वेरिएबल ले लेते हैं, कंट्री टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि एक एरे होगा। ठीक है। और मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कंट्रीज का एक वेरिएबल लिया जो कि एरे टाइप का है, उसमें मैंने दो प्रॉपर्टी डिफाइन करी, एक मेरा कोड, एक मेरा नेम। ठीक है। ये हमारी ड्रॉप डाउन से हम इसको बाइंड कर देंगे। ड्रॉप डाउन जो हमारी होगी उसमें हम ये डेटा पास कर देंगे, तो ये सब चीज़ें हमें हमारी ड्रॉप डाउन में दिखने लग जाएंगी। ठीक है। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें कर लेता हूँ कि इसमें कर लेता हूँ कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ये मेरा फॉर्म बिल्ड हो रहा है। ठीक है। देखते हैं अगर यहाँ पे कोई एरर है, अदरवाइज फिर हम अपने एचटीएमएल की ओर चलते हैं। ठीक है। मैं एक बार इसको यहाँ पे भी रन करके देख लेता हूँ। मैंने इसको रन किया और एक बार कंसोल चेक कर लेता हूँ। कंसोल हमने देखी, यहाँ पे कंसोल में भी कोई एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा ये कोड ठीक है, यहाँ पर अभी तक कोई एरर नहीं है। चलिए अब HTML की साइड चलते हैं और वहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है। जो भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे ली है उनके लिए हम वहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो HTML पे ज़्यादा तो ये कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अदरवाइज ये काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं वन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ये मैंने अपने HTML से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं वन बाय लाइन आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ठीक है। सबसे पहले एक ये नॉर्मल हमारा डिव है जिसके अंदर हमारा सारा फॉर्म रहेगा। मैंने क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया सबसे पहले। इस फॉर्म में एक हमारी यहाँ पर टैग होती है जो कि होती है फॉर्म ग्रुप। ठीक है। इस फॉर्म ग्रुप को हमें कौन से वाला वेरिएबल पास करना है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने माई फॉर्म एक वेरिएबल क्रिएट किया था जो किसके टाइप का था, वो था फॉर्म ग्रुप के टाइप का। तो ये मैंने सेम यहाँ पर ये वेरिएबल इसको ये प्रॉपर्टीज को पास कर दी है। और ये हमारी एक इवेंट होती है ng सबमिट जो कि रेडियो एक्टिव फॉर्म में होती है। और इस पे एक फंक्शन पूरा, क्योंकि जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये सारा डेटा आपका
इस फंक्शन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया सबसे पहले कंट्रोल हमारा है रेडियो बटन। तो मैंने एक डिव लिया, इसमें मैंने दो हमने कंट्रोल लिए हैं, एक ऑप्शन वन एक ऑप्शन टू, सॉरी दो वैल्यू लिए, एक ऑप्शन वन एक ऑप्शन टू। ये मेरा एक रेडियो बटन टाइप का कंट्रोल है। और इसमें मैंने सेम नेम पास किया है, फॉर्म कंट्रोल नेम हमारा जो है दो प्रॉपर्टी है जो अपने अपने फॉर्म के अंदर क्रिएट करी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा फॉर्म, और ये जो रेडियो बटन है सेम नेम यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इसमें मैं अभी जो वैल्यू दिखेगी वो ऑप्शन वन ऑप्शन टू दिखेगी, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड कंट्रोल पे चलते हैं। ये मैंने जो क्रिएट किया है ये जस्ट फॉर लेबल है, टेक्स्ट इनपुट आपको दिखाने के लिए। ये मैंने इनपुट टाइप का कंट्रोल लिया है जिसकी आईडी है वो टेक्स्ट इनपुट है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल का नेम सेम रहेगा, टेक्स्ट इनपुट जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। ये देखिए टेक्स्ट इनपुट से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये सेम ही नेम है। ठीक है, उसके बाद हाँ, जो ये प्लेस होल्डर हमने दे दिया है कि एंटर समथिंग जस्ट टू शो टू द यूजर। ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो पोर्शन हमने लिखा है वो लिखा है हमने वैलिडेशन के लिए। देखिए, जब भी आप आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डाली है या नहीं डाली है? आपको उसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ इवेंट लिखनी पड़ेगी, तो वही कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी किस कंडीशन पे ये वैलिडेशन फायर होगी। सपोज करो आपने सब कुछ एंटर कर दिया तो ये वैलिडेशन आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आपने सारी सारी चीजें करेक्ट फिल करी है। बट अगर आपने फिल नहीं किया है तो हमें यूजर्स को बताना पड़ेगा कि ये एरर है, ये वैलिडेशन है, और ये वैलिडेशन तभी हटेगी जब आप इसके अकॉर्डिंग डेटा फिल कर दोगे। ठीक है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? सपोज करो आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया, आपने उसको टच किया, एक प्रॉपर्टी होती है टच, आपने उसको टच किया बट उसमें आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो उस केस में ये क्या देगा, आपको एक इनवैलिड रिटर्न करेगा। अगर आपने टच किया है और उसमें वो इनवैलिड है, तब आपके पास यहाँ पर एक एरर दिखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने जो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमने दो एरर दी हुई है इसमें। एक डाली हुई है रिक्वायर्ड, सबसे पहले कि ये मैंडेटरी, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी। जो सेकंड वैलिडेटर आपने जो डाला है वो डाला है मिनिमम लेंथ का, कि आपने जो भी डाला है उसकी लेंथ मिनिमम 3 होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी डाल सकते हो, बट मिनिमम जो लेंथ है उसकी 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इधर चलते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर जो मेरा फॉर्म है उसमें कुछ एरर है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड टाइप की एक एरर है, अगर ये उसमें हमें मिलती है तो हमें क्या मैसेज मिलना चाहिए? हमें मैसेज मिलना चाहिए दिस इज टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, यूजर्स को ये दिखना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कुछ एरर है और वो मिनिमम लेंथ टाइप की एरर है, तो उस केस में यूजर को क्या दिखना चाहिए कि मिनिमम लेंथ इज 3। ठीक है, तो फॉर्म से हमने इस फॉर्म उसके उसकी जो नेम हमने दिया है सेम नेम से हमें हम उसको फॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो उसका नेम लिया है, फॉर्म कंट्रोल का नेम, वो लिया है टेक्स्ट इनपुट। सेम हम इस फॉर्म से इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओहो यहाँ पे तो मिनिमम लेंथ की एरर है, तो हम यूजर्स को ये दिखा देते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइप की लेंथ है तो हम यूजर को ये दिखा देते हैं। सेम चीज हमने किया चेकबॉक्स के लिए। चेकबॉक्स के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये हमारा चेकबॉक्स टाइप का फॉर्म कंट्रोल है, इसका जो हमने नाम लिया है एग्री टर्म्स लिया हुआ है, और इसमें हमने एक मैसेज दे दिया है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे हमने यूज किया है कि अगर यूजर ने इसको टच किया है और ये इनवैलिड है, तो इस केस में हम चेक करेंगे कि रिक्वायर्ड जो, अगर उसने इसको अनचेक, अभी तक उसको चेक नहीं किया, तो हमें यूजर को क्या मैसेज देना है, यू मस्ट एग्री टू द टर्म्स। कुछ भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं, इसका मतलब ये आपको यहाँ पर चेकबॉक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ड्रॉप डाउन की ओर। ये हमारा ड्रॉप डाउन है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक लेबल क्रिएट किया है, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करी है। ठीक है, उस ड्रॉप डाउन को जो हमने नाम दिया है ड्रॉप डाउन दिया है, जो कि हमारा यहाँ पे है, ये सेम ने हमने वहाँ पे दिया है, इसको पास करा दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमें इस ड्रॉप डाउन को अपने जो एरे हमने क्रिएट किया है उससे बाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ng4 होता है हमारा, उस वेरिएबल को पास कर दो, और उसमें आप वैल्यू में उसमें क्या दिखाना चाहते हो और नेम में क्या दिखाना चाहते हो, क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टी ली थी। एक थी हमारी कोड, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, एक था हमारा कोड, दूसरा था हमारा नेम। ठीक है, नेम हमारा ड्रॉप डाउन में शो होगा जो कि लेवल पे शो होगा, और ये कोड आप, अगर आप कुछ भी वैल्यू सबमिट कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या चाहिए होता है, बेसिकली कोड चाहिए होता है। ठीक है, जो कि जनरली जब भी हम ड्रॉप डाउन यूज करते हैं तब हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं एचटीएमएल की साइड में जाता हूँ, और ये हमारा वो वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर से मैं यहाँ पास कर देता हूँ कंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद ng4 में हमने इसका एक
एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और उसके थ्रू मैंने कोड और उसका नेम पास करा दिया। ये इंटरपोलेशन के थ्रू हमने इसको नेम को शो करा दिया। अगेन यहाँ पर भी हमने एक वैलिडेशन हमने लिखा हुआ है। ये क्या वैलिडेशन है? बेसिकली सेम वही कंडीशन कि अगर आपने ड्रॉप डाउन को टच किया है और ड्रॉप डाउन अभी तक इनवैलिड है तो यूजर्स को हमें क्या मैसेज देना है? हमें उसको मैसेज देना है कि प्लीज सिलेक्ट ए कंट्री। ये आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। मैंने कंट्री लिया है तो मैं कंट्री को ही यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। कब दिखेगा? ये दिखेगा एनजी स्टार एनजी इफ यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन होगी और उसके अंदर अगर हमें रिक्वायर्ड वैलिडेशन मिलती है फील्ड, तो उस टाइम पे ये यूजर को हमें ये मैसेज दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे सब तरीके के जो कंट्रोल्स हैं हमने क्रिएट कर लिए हैं। कब वैलिडेशन फायर होगी वो भी हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब हम एक नॉर्मल एक बटन लेते हैं। ठीक है, ये बटन हमने क्रिएट किया है और इसके क्लिक पे कौन सा फंक्शन हमारा हिट होगा? ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ऑन सबमिट। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा। ये फॉर्म सबमिट आपका जो आपने लिखा हुआ है ऑन सबमिट ट्रिगर हो जाएगा और ये हमारा जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा और ये हमें जो हमने कोड लिखा हुआ है अगर वो वैलिड है तो हमें सारी वैल्यू दे देगा, अगर वो इनवैलिड है तो ये हमें एक मैसेज प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया हुआ है, इसको डिसेबल किया हुआ है। डिसेबल क्यों किया हुआ है? कि अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड है तो उस सिनेरियो में हम डेटा सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक हमारा फॉर्म ही वैलिड नहीं हुआ है तो हम कैसे सबमिट बटन इनेबल करा देंगे? तो हमारा गलत डेटा सेव हो जाएगा या हमें गलत डेटा मिलेगा। ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट इस पे कंडीशन लगा दी है कि मेरा ये सबमिट बटन है तब तक डिसेबल रहे जब तक कि मेरा फॉर्म वैलिड ना हो जाए। ठीक है, और एक ये हमने एक जेसन एक जस्ट आपको दिखाने के लिए फ्रंट एंड पे कि कैसे कैसे वैल्यू सेट हो रही है, कैसे कैसे वैल्यू अपडेट हो रही है, ये जस्ट फॉर हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसको यूज किया। तो एक बार मैं सब कुछ सेव कर देता हूँ और उसके बाद एक बार चेक करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो फॉर्म है वो कुछ एरर है या ठीक है। ठीक है, एक बार सेव कर लेते हैं और ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि सारी चीज़ें डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कोड यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गया। अब अपने ब्राउजर की साइड चलते हैं। देखिए, ये करने के बाद हमें जो आउटपुट दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है। आप डिजाइनिंग पे मत जाने क्योंकि मैं मेनली यहाँ पर कोई फोकस डिजाइन पे नहीं कर रहा हूँ। आप केवल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने डेटा यहाँ पर सेट किया। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमारे जो ग्रुप है, जो फॉर्म ग्रुप हमने क्रिएट किया, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था ऐप कंपोनेंट में जब हमने फॉर्म क्रिएट किया था, बाय डिफॉल्ट हमें रेडियो बटन में नल सेट था, ब्लैंक स्ट्रिंग सेट थी, टेक्स्ट इनपुट में ब्लैंक स्ट्रिंग सेट थी और जो ये चेक बॉक्स था बाय डिफॉल्ट हमने इसमें क्या डाला हुआ था? फॉल्स। और ड्रॉप डाउन में भी कुछ नहीं था, तो सेम वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन। अगर यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट को सेट करते तो वही वैल्यू यहाँ पर आ जाती। और ये किस वजह से आ रहा है? ये किस वजह से आ रहा है? ये जो हमने कोड लिखा हुआ है नीचे अपनी HTML में, ये इस वजह से हमें दिख रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमें दिख रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम अपने फॉर्म को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया है तो मेरा फॉर्म इसका मतलब इनवैलिड है, तो मेरा जो ये सबमिट बटन है वो मुझे दिखेगा ही नहीं, ये डिसेबल मोड में है। ठीक है, ये कुछ भी मेरे को यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया सॉरी, यहाँ पर उसमें बाइंड होके आ गया, क्योंकि ये एंगुलर टू वे बाइंडिंग प्रोवाइड कराता है। जो भी आप यहाँ पर अपडेट करोगे वही यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म में अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, फिर मैं ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता हूँ तो 1 सेलेक्ट हो गया, 2 सेलेक्ट करता हूँ तो 2 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको टच करता हूँ बट इसमें कुछ एंटर नहीं करता और उसके बाद अपने नेक्स्ट कंट्रोल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे चल जाता हूँ। देखिए, आपने टच किया लेकिन आपने कुछ एंटर नहीं किया तो कौन सी यहाँ पर एरर फायर होगी? जो हमारी फर्स्ट वाली, जो कि हमने रिक्वायर्ड वाली दी हुई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ। हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स पे, ये वाली हमारी फायर होगी। आपने टच किया और अभी तक आपका फॉर्म इनवैलिड है और उसके अंदर आपने इस वाली को देखा, क्योंकि अभी तक तो रिक्वायर्ड ही, हम इस वाले पे तो गए नहीं है, तो उसने ये वाला आपको मैसेज दे दिया। ठीक है, ये देखिए। अब आप क्या करो, यहाँ पर सपोज करो मैंने डाल दिया, ये डाल दिया मैंने। अब देखो, एकदम से पैरेलली यहाँ पर चेंज हो गया, मिनिमम लेंथ इज 3। ठीक है, क्योंकि आपने वैल्यू एंटर कर दी, पहली जो एरर थी हमारी वो गायब होगी, लेकिन जो दूसरी एरर आपने एक और डाली हुई है कि लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए, वो अभी भी है। तो आपने क्या किया, उसको टेक्स्ट डाले, देखिए वो भी चली गई। ठीक है, और यहाँ पर वही वैल्यू आपकी सेट होगी जो भी आपने यहाँ वैल्यू आपने डाली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो ये इसको भी चेकबॉक्स को मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, मैं क्या करता हूँ उसको ट्रू करता हूँ।
ये देखिए ट्रू, ये फॉल्स, ये टू वे बाइंडिंग है गाइज। यहाँ पर आप जो भी अपडेट करोगे सेम आपके फॉर्म पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसको टच करता हूँ और कुछ सिलेक्ट नहीं करता हूँ, बाहर इसको एंटर करता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली वो जो एरर हमने दी थी ड्रॉप डाउन के लिए, प्लीज सिलेक्ट ए कंट्री, वो एकदम से फायर होगी। और अभी भी हमारा सबमिट जो बटन है वो डिसेबल मोड में ही है, क्योंकि अब तक हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सारी जो टर्म, सारी जो कंडीशन दी है वो फुलफिल नहीं हुई है। देखिए ये यहाँ पर अगर हम ड्रॉप डाउन पे चलते हैं तो यहाँ पर हमने एक वैलिडेशन डाली थी कि अगर ड्रॉप डाउन है और अभी तक हमने उसमें कुछ सेलेक्ट नहीं किया है तो हमें ये वाला मैसेज आना चाहिए, प्लीज सिलेक्ट ए कंट्री। सेम मैसेज हमें यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये देखिए अब हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड हो गया है, सारी चीजें हमने फिलअप कर दी हैं। उसके बाद हमारा जो सबमिट बटन है वो भी इनेबल हो गया। ठीक है, और ये आपको ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने कुछ सीएसएस लिखी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब हमें ये सारा डेटा मिल गया है, ये हमारा इनेबल हो गया है। मैं इसको राइट क्लिक करके कंसोल में एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि कंसोल में हमने सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए एक कोड लिखा हुआ था। ठीक है, हो सकता है आपको किसी एपीआई को हिट करना हो, लेकिन वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर केवल हम जो फॉर्म ग्रुप है उसी पे, जो सॉरी रिएक्टिव फॉर्म, उस पर फोकस करें, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए तो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है कि अगर मेरा फॉर्म वैलिड है, अगर मेरा फॉर्म वैलिड है तो उसकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू प्रिंट होगी। ऑप्शन में मैंने क्या सिलेक्ट किया था, रेडियो बटन में ऑप्शन वन, एग्री मेरा ट्रू है, ड्रॉप डाउन मेरा मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था। यहाँ पर जो कोड दिया हुआ था आईएन दिया हुआ है, रेडियो बटन में ऑप्शन वन, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट। अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, सपोज करो इंडिया की जगह मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको वो करता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या ड्रॉप डाउन में क्या आ गया, यूएस। अब अगर मैं इसमें टेक्स्ट की जगह 1 2 3 डालता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 मेरे को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप फॉर्म बिल्डर्स यूज कर सकते हैं, फॉर्म एरे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल फॉर्म है। कई बार आपको एक एक एरे टाइप का एक फॉर्म क्रिएट करना होता है, तो उस केस में आप फॉर्म एरे यूज कर सकते हैं। वो हम अपनी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय।